हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्या हम इंसानों के पास खुद को बेहतर करने का कोई फॉर्मूला है? क्या हम जानते हैं कि परफेक्ट चीज होती क्या है? क्या हमारे पास इन सवालों के जवाब हैं कि एक परफेक्ट या आइडियल करियर क्या होता है? बहुत सारा पैसा, पावर या पीस ऑफ माइंड? इनमें से आइडियल करियर क्या है? अगर ये सवाल पूछा जाए कि परफेक्ट ब्यूटी क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा? वो चेहरा जो दुनिया को पसंद आए, या चेहरे से ज्यादा वो इंसानियत जो शांति के लिए जरूरी है लेकिन किसी को दिख ना पाए? और अगर ये पूछा जाए कि परफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा? फ्लॉलेस लोगों का एक साथ होना जिनमें कोई कमी नहीं, या फिर इम्परफेक्ट लोगों का साथ होना जिनमें कई कमियां हैं लेकिन हर दिन वो लोग एक दूसरे को चूज करते हैं। अजीब बात यह है कि सदियों से इंसान इन्हीं परफेक्ट चीजों की तलाश में है। सोशल मीडिया, सेल्फ हेल्प बुक और मोटिवेशनल स्पीकर्स इन सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हजारों साल पहले किसी भी चीज की आइडियल फॉर्म को लेकर इस डिबेट की शुरुआत की थी एक फिलोसफर ने। उन्होंने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। नाम था प्लेटो। प्लेटो का कहना था कि किसी भी चीज के आइडियल वर्जन के बारे में जब हम गहराई से सोचते हैं तो यह सोसाइटी को इम्प्रूव करने की तरफ एक बेहतर कदम होता है। हाँ, यहाँ ये डिबेट जरूर हो सकती है कि आखिर उस चीज का आइडियल वर्जन क्या है। वैसे प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट, जिसे द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहा गया है, इसके बारे में उनके बाद आने वाले फिलोसफर्स ने एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी किया। इस क्रिटिसिज्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्लेटो का कहना था कि जब हम किसी चीज के आइडियल फॉर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर उस चीज का बेस्ट वर्जन होना कैसा चाहिए, वो चीज अपने आइडियल फॉर्म में नजर कैसे आती है। हम समझ पाते हैं कि रियल वर्ल्ड में उस कॉन्सेप्ट या चीज से जुड़ा गलत क्या हो रहा है, और हमें गाइडेंस मिलती है कि हम उस चीज को सोसाइटी में बेहतर कैसे कर सकते हैं। दरअसल प्लेटो का कहना था कि जो चीजें हम हर दिन जिंदगी में देखते हैं वो असल में परफेक्ट नहीं होती, बल्कि एक परफेक्ट आइडिया की इम्परफेक्ट कॉपीज होती हैं। क्योंकि उनका मानना था कि फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एक परफेक्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहां हर चीज का आइडियल और एटर्नल वर्जन होता है। इसी परफेक्ट वर्जन को प्लेटो फॉर्म या आइडिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बुक द रिपब्लिक में प्लेटो ने जस्टिस का एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि जस्टिस क्या है। अब आइडियल जस्टिस या परफेक्ट जस्टिस तो कुछ ऐसा नजर आता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां हर इंसान के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, करप्शन बिल्कुल ना हो, जजेस पूरी तरह ईमानदार हो, कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए बना हो, किसी इनोसेंट इंसान को कभी पनिशमेंट ना मिले, गरीब और अमीर का फर्क किए बिना सभी को न्याय मिले। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कई क्रिमिनल्स पनिशमेंट से बच जाते हैं, गरीब लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। पावरफुल लोग लॉज और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए प्लेटो कहते हैं रियल वर्ल्ड का जस्टिस सिस्टम आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस की इम्परफेक्ट कॉपीज है। क्योंकि इन सबके बावजूद हम ये जानते हैं कि सही मायनों में जस्टिस होता क्या है, न्याय मिलना किसे कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास आइडियल जस्टिस का पहले से एक आइडिया है जिसके साथ हम अनजस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अपनी बुक द रिपब्लिक में प्लेटो ने परफेक्ट गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक आदर्श सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि एक अच्छी सरकार वो होती है जिसे फिलोसफर्स किंग रूल करें। अब फिलोसफर ही क्यों? क्योंकि प्लेटो मानते थे कि फिलोसफर सच की तलाश करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, ज्यादा लालची नहीं होते, विजडम और जस्टिस की ज्यादा परवाह करते हैं। इसलिए सोसाइटी में न्याय और एकता बनी रहती है। अब प्लेटो का मानना ये नहीं था कि परफेक्ट सरकार पहले से ही एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे थे कि अगर हम परफेक्ट आइडिया की थ्योरी को समझेंगे तभी हम एक खराब सरकार की कमियां समझ पाएंगे और उसे एक बेहतर सरकार बना पाएंगे। पहली नजर में प्लेटो की थ्योरी खुद एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन उनकी इस थ्योरी को फिलोसफर्स ने क्रिटिसाइज किया। कई फिलोसफर्स का कहना था कि उनकी ये थ्योरी बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल है। क्रिटिक्स का मानना था कि हमारी सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है। अब एक परफेक्ट सरकार या परफेक्ट जस्टिस क्या है, इसकी डेफिनेशन तो वो सोसाइटी तय करती है, और वो डेफिनेशन कितनी सही है ये उस सोसाइटी की समझ पर डिपेंड करता है। इसलिए प्लेटो का आइडियलिज्म रियल पॉलिटिक्स में काम नहीं करता। उनके खुद के स्टूडेंट एरिस्टोटल उनसे सहमत नहीं थे। प्लेटो कहते थे कि असल दुनिया से अलग एक आइडियल फॉर्म की दुनिया है जहां हर चीज की परफेक्ट डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन एरिस्टोटल का कहना था कि रियलिटी को समझने के लिए किसी अलग परफेक्ट वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। उनके अकॉर्डिंग खूबसूरती खूबसूरत चीजों में ही होती है, न्याय हम इंसानों की हर एक्शन में होता है। तो हमें ये सब जानने के लिए अलग से किसी इनविजिबल फॉर्म की दुनिया की जरूरत नहीं है। एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने प्लेटो की इस थ्योरी को इम्प्रैक्टिकल बताया।
अब प्लेटो मानते थे कि फिलोसफर्स को रूल करना चाहिए, यानी किसी फिलोसफर को ही राजा होना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स ने पूछा कि क्या फिलोसफर्स कभी करप्ट नहीं हो सकते, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग ही रूल क्यों करें? अगर ऐसा होगा तो फिर डेमोक्रेसी और पब्लिक फ्रीडम का क्या? क्रिटिक्स का कहना है कि प्लेटो की ये थ्योरी इन सवालों का जवाब देती नजर नहीं आती। इसलिए कई लोगों ने प्लेटो की आइडियल गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी माना। लेकिन इन सवालों के बावजूद जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम इंसानों को लगातार बेहतर करने और बेहतर होने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।